Good morning, students. Today we are going to see the exercise of chapter number 9, Freedom Movement of 1857 Century. Now, as usual, we are going to start with MCQ first. Number 1. Which battalion refused to use the Enfield rifle first? Options are Kanpur, Jabalpur, Barakpur or Jagdishpur. So, what is the correct answer? The correct answer is Barakpur, the battalion who refused to use the Enfield rifle first. ऐसे कौन सा वो रीजन था हमारे देश में जो सबसे पहले जिसने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से इनकार कर दिया था या मना कर दिया था? तो बराकपुर जो बैटेलियन था वहाँ के लोगों ने एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया था. नंबर 2. विच डे वॉज फिक्स्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट? कौन सा दिन चूज़ किया गया था 1857 रिवॉल्ट के लिए? ऑप्शंस आर 20 मई, 31st मई, 1st जून, 10th जुलाई. So correct option is 31st May was fixed for the start of revolt, 1857 revolt. Now, number 3. Which city was captured first by soldier of Meerut when the revolt started? ऐसी कौन सी सिटी थी जो सबसे पहले कैप्चर की गई थी मीरठ के सोल्जर से ताकि रिवॉल्ट को स्टार्ट किया जा सके? तो ऑप्शंस आर लखनऊ, Allahabad, Kanpur and Delhi. So correct option is Delhi. Now Delhi was the city who was the first captured by the soldier of Meerut when revolt started. Option 4. Which leader chopped off his hand from his elbow himself and offered it to river Ganga? Now ऐसा कौन सा लीडर था जिस हम लोगों ने ये चैप्टर में पढ़ा तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसा लीडर था जिन्होंने अपने हाथ को कट करके जो गंगा नदी है उसमें बहा दिया था. तो उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, तत्या तोपे एंड लास्ट ऑप्शन इज कुंवर सिंह. सो करेक्ट ऑप्शन इज कुंवर सिंह. नाउ कुंवर सिंह वॉज द लीडर who chopped his hand from his elbow himself and offered it to river गंगा. ऐसा क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि उनको गोली लग गई थी और उसका जो पॉइज़न है, जो जहर है, वो फैल ना जाए इसके लिए उन्होंने अपना हाथ काट दिया था. नंबर 5. विच स्टेट वॉज डिनाइड द राइट ऑफ द अडॉप्टेड सन एज हायर टू द थ्रोन? ऐसा कौन सा स्टेट था जिसे डिनाई किया गया कि उन्होंने अडॉप्ट नहीं कर सकते किसी सन को, उनके थ्रोन पे वो बैठ नहीं सकते? जो रूल था एनेक्सेशन पॉलिसी का वो ये था कि अगर आपका कोई लड़का नहीं होता है पूरा राज्य को संभालने के लिए, आपका खुद का वारिस नहीं होता है, तो आपका जो पर्टिकुलर रीजन है, जो स्टेट है, वो एनेक्स कर दिया जाएगा. तो जो झांसी स्टेट था, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं झांसी, अयोध्या, हैदराबाद एंड कानपुर. तो झांसी वो स्टेट था जहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अडॉप्ट किया था सन को, तो इसीलिए वो एक जो स्टेट था उन्हें डिनाई कर दिया गया था कि आप वो थ्रोन पे वापस नहीं बैठ सकते. तो वो बेसिकली जो स्टेट था वो एनेक्स्ड हो चुका था. नंबर 6. व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेंचुरी एक्चुअली स्टार्टेड? अब ये पूछा गया है कि एक्चुअल में जो रिवॉल्ट था 1857 का वो कब शुरू हुआ था. सो ऑप्शंस आर 12th of January, 15th of August, 10th November और 10th of May. So correct option is 10th of May did the revolt of 1857 century actually started. Number 7. When did the revolt start in Kanpur? अब कानपुर में रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस आर ऑन 4th June 1857, ऑन 10th May 1857, ऑन 31st May 1857 और ऑन 4th May 1857. सो करेक्ट ऑप्शन इज On 4th June 1857 did the revolt started in Kanpur.
Number 8, who accomplished the unique task of saving the fort of Bet Dwarka from cannonballs during the revolt. Now options are the Hudi women's, option 2 Rani Lakshmi Bai, option 3 people of Santhal, और option D वाघर women. So ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने बेट द्वारका को कैनॉन बॉल्स जो फेंक के मारे जा रहे थे उनके ऊपर, उनसे बचाया था जब रिवॉल्ट शुरू हुआ था? तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाघर वुमेन. वहाँ की जो वुमेन थी उन्होंने बेट द्वारका को कैनॉन बॉल से बचाया था. नंबर 9, वो टुक द लीडरशिप ऑफ नाना साहेब पेशवाज आर्मी इन कानपुर. अब किसको लीडरशिप दी गई थी नाना साहेब पेशवा के आर्मी में जो कानपुर में थे? सो ऑप्शंस आर मंगल पांडे, तत्या तोपे, बापू गायकवाड़, एंड लास्ट ऑप्शन इज बिरसा मुंडा. सो करेक्ट ऑप्शन इज तत्या तोपे was the leader who took the Nana Sahib Peshwa's army in Kanpur. Number 10, which of the following is not the reason for revolt of 1857 century? Now options are lack of central coordination during the revolt, option 2 lack of patriotism in Indian soldier, option 3 revolt started earlier than the fixed date, and last option is the leader of the revolt loved their region, nationalism had not developed but they did not have a national feeling. So क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक रीज़न था जो नहीं था कि रिवॉल्ट हो 1857 का. सो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म इन इंडियन सोल्जर, this was the main reason, this was not the following reason for revolt of 1857 century. Now we are going to see the filling the blanks. Option number 1, after the battle of Buxar in 1764 century, the East India Company adopted the policy of dash. बैटल ऑफ बुक्सार के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने किस तरीके की पॉलिसी को अपनाया था 1764 सेंचुरी में? सो आंसर क्या होगा आपका? दीवानी राइट. सो व्हाट विल बी योर आंसर? आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सार इन 1764 century, the East India Company adopted the policy of Diwani rights. Number 2, the ratio of Indian soldier and English soldier in British Army was dash. Indian soldier का और English soldier का जो रेशियो था वो कितना था? So what will be your answer? Your answer will be ratio of Indian soldier and English soldier in British Army was 6:1. Number 3, in January 1857, dash rifle was introduced in Indian Army. जनवरी 1857 में डैश राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इंडियन आर्मी में. तो वो कौन सी राइफल थी? सो एनफील्ड राइफल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अवर इंडियन आर्मी. नंबर 4, the fat of dash and dash was used to manufacture the cartridge of Enfield rifle. So what will be your answer? The fat of cow and pig was used to manufacture the cartridge of the Enfield rifle. Now this was the reason for the revolt of 1857 century, because the orthodox people, the religious people, for example Hindu people, not able to use cow's fat and the Muslim peoples are not ready to use the fat of the pig. So उन लोगों का जो धर्म था उनके अनुसार वो काव के फैट को यूज़ नहीं कर सकते थे और पिग के फैट को भी यूज़ नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने साफ इस चीज़ को मना कर दिया था कि वो एनफील्ड राइफल को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है. तो ये एक तरीके से रीज़न हो गया था हमारे इंडियन लोगों के लिए कि रिवॉल्ट किया जाए ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि वो इस तरीके की जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जो हमारे धर्म के भी विरुद्ध है, तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते. नंबर 5, द डैश वॉज द सीक्रेट सिंबल ऑफ सिविलियंस एंड सोल्जर्स who wanted to join the revolt.
नाउ एक तरीके का सीक्रेट सिंबल रखा गया था जो लोकल सिविलियंस होते हैं उन लोगों के लिए और सोल्जर्स के लिए, ताकि वो इस रिवॉल्ट में शामिल हो सके, हिस्सा ले सके। सो वो क्या सीक्रेट सिंबल था? वो सिंबल था लोटस एंड रोटी का। जहाँ पे भी लोटस एंड रोटी का सिंबल दिखेगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो रिवॉल्ट में ज्वाइंट हो चुके हैं या होना चाहते हैं। नंबर 6, डैश पेशवा अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट इन कानपुर। ना ऐसे कौन से पेशवा थे जिन्होंने कानपुर की लीडरशिप ली थी? तो वो पेशवा का नाम था नाना साहेब पेशवा। वो अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट इन कानपुर। नंबर 7, द लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर डैश अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट इन बिहार। नाउ जो लैंडलॉर्ड थे जगदीशपुर के, उन्होंने बिहार की लीडरशिप ली थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था कुंवर सिंह। सो व्हाट विल बी योर आंसर? द लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर कुंवर सिंह अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट इन बिहार। नंबर 8, लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ डैश। लक्ष्मीबाई जो थी वो कहाँ की रानी थी? वो झांसी की रानी थी। सो व्हाट विल बी योर आंसर? लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। Number 9, it is believed that Tatya Tope spent the later years of his life in dash। ऐसा माना जाता है कि तत्या तोपे ने अपने जो लास्ट ईयर है उनके लाइफ के वो उन्होंने कहाँ पे स्पेंड किए थे? वो उन्होंने किए थे स्पेंड नवसारी में। So what will be your answer? It is believed that Tatya Tope spent the last or later years of his life in नवसारी। यहाँ पे लेटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लास्ट। ओके, सो इट इज़ बिलीव दैट तत्या तोपे स्पेंड द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन नवसारी। नंबर 10, seeds of the feeling of dash were sown in the minds of Indians due to the revolt of 1857। नाउ जो बीज जो होते हैं जो नेशनलिज्म के, जो देशभक्ति के, वो हर इंडियंस के माइंड में आ चुके थे जो ये रिवॉल्ट हुआ था उसके वजह से। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नेशनलिज्म। कौन सी फीलिंग हमारे अंदर तब एक उत्साह के साथ जागी थी? वो थी देशभक्ति की। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इससे जो फीलिंग थी हर इंडियंस के मन में, वो फीलिंग्स की जागरूकता हुई थी। दैट इज़ अ नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसकी। ट्रू और फॉल्स? नंबर 1, द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लैंड। What will be your answer? Now this statement is a false statement because the British का जो एम था वो ये नहीं था कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को लाया जाए इंग्लैंड तक। उनका रूल करने का था कि इंडिया से उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो इंग्लैंड तक पहुंचाई जाए और साथ ही साथ वो इंडिया पे भी अपना कब्जा जमा के रखे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ अ false statement. Number 2, British officers considered Indian soldier very low and thought that they lacked dignity। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे वो ऐसे मानते थे कि जो इंडियन सोल्जर्स है वो बहुत ही गरीब है, बहुत लो मेंटालिटी के हैं और उनके अंदर कोई डिग्निटी नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 3, the 19th rebellion of Barakpur was the first to refuse to use the cartridge with fat। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बैरकपुर जो था वो फर्स्ट था जिन्होंने रिफ्यूज़ किया था कि वो कार्टेज में जो फैट है वो कार्टेज का जो फैट है उसको यूज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स जो एनफील्ड राइफल है उसे सबसे पहले जो मना किया था वो 19 बटालियन ऑफ बैरकपुर ने मना किया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो योर आंसर विल बी ट्रू। नंबर 4, roti and rose were used as the secret symbols of the revolt। No, roti and rose were not the symbols of the revolt। Now revolt secret symbol का जो revolt था
सीक्रेट सिम्बॉल्स, ताकि रिवॉल्ट में आप हिस्सा ले सको। तो वो सीक्रेट सिम्बॉल्स क्या थे? रोटी एंड लोटस वॉज द सिम्बॉल ऑफ secret symbols of revolt. So your statement, your answer will be false because this statement is a false statement. Number 5. The first martyr of the revolt of 1857 century was Satya Tope. जो फर्स्ट मार्टियर थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, वो तत्या तोपे थे? नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 6. कुंवर सिंह वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर. कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के लैंडलॉर्ड थे. यस, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के ही लैंडलॉर्ड थे. नंबर 7. अकॉर्डिंग टू ओपिनियन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल, Queen Lakshmibai was the best among the women leaders of revolt of 1857. Yes, this statement is a true statement because British officials के हिसाब से रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेडी साबित हुई थी जब रिवॉल्ट हुआ था 1857 सेंचुरी का. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल के हिसाब से ये माना जाता है कि क्वीन रानी लक्ष्मीबाई वॉज द बेस्ट अमॉन्ग द वुमेन लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट 1857 सेंचुरी. नंबर 8. कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर डाइड इन अप्रैल 1858 ड्यू टू फटल इंजरीज रिसीव्ड ड्यूरिंग द वॉर. नाउ अब ये माना जाता है कि कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के थे उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी अप्रैल 58 में. जो फटल इंजरीज थी, जो वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ में, उसके वजह से. तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है. सो योर आंसर विल बी ट्रू. नंबर 9. The revolt succeeded because of the sharp feeling of sacrifice among the soldiers fighting in the revolt. Now जो ये रिवॉल्ट हुआ था ये सक्सेस हो चुका था क्योंकि लोगों के मन में एक शार्प फीलिंग थी, सेक्रीफाइस की फीलिंग थी, और सोल्जर्स ने भी बहुत अच्छे से फाइट किया था रिवॉल्ट में. तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि रिवॉल्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. नंबर 10. At the end of the revolt, company rule also ended and British rule was established. अब जो रिवॉल्ट का एंड हुआ था, या हम कह सकते हैं कि एंडिंग जब हुई थी रिवॉल्ट की, तो कंपनी का जो रूल चल रहा था हमारे इंडिया पे वो भी एक तरीके से उसका भी एंड हो चुका था, या वो भी एक तरीके से ख़त्म हो चुका था. तो ब्रिटिश रूल और इस्टेब्लिश हो गया था. तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ऐसा ही हुआ, जब रिवॉल्ट ख़त्म हुआ तो कंपनी का रूल भी ख़त्म हो चुका था और ब्रिटिश का जो रूल था वो भी इस्टेब्लिश हो चुका था. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? ट्रू स्टेटमेंट. मैच द पेयर करेक्टली. नंबर 1. फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट. सबसे पहला मार्टियर कौन था रिवॉल्ट का? मंगल पांडे. नंबर 2. लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन दिल्ली. दिल्ली में जो रिवॉल्ट हुआ था उनके लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर. नंबर 3. लीडर ऑफ रिवॉल्ट इन कानपुर. नाउ कानपुर के जो लीडर थे वो कौन थे? नाना साहेब पेशवा. नंबर 4. द लीडर ऑफ रिवॉल्ट इन बिहार. बिहार के जो लीडर थे वो कौन थे? कुंवर सिंह. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences each. Number 1. What were the main reasons of the revolt of 1857? रिवॉल्ट करने का सबसे मेन रीजंस क्या थे? कौन से जो वो मेन रीजंस थे जिसके वजह से रिवॉल्ट करना पड़ा 1857 सेंचुरी में? आंसर. There was a great deal of dissatisfaction arose among the people of the nation due to dominating cruel policy adopted by the Britishers in India. एक बहुत ही बड़ा डिससेटिस्फैक्शन लोगों के मन में हुआ नेशन को लेके, और जो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी लेकर आ रहे थे
वो पॉलिसी उन लोगों के भलाई के लिए नहीं थी। इंडिया के लोगों के अंदर एक तरीके से डर बैठ रहा था कि वो जो पॉलिसी ला रहे हैं उनसे उनका जो धर्म है, जो उनकी संस्कृति है, उसको नुकसान पहुंच रहा है या एक तरीके से वो ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके जो फीलिंग थी वो लोगों के मन में आ रही थी। तो ये डिससेटिस्फेक्शन था लोगों के मन में। दिस dissatisfaction in India was the main reason of the revolt of 1857 century. So ये जो डिससेटिस्फेक्शन था इंडिया के लोगों में, वो एक मेन रीज़न था कि रिवॉल्ट होना चाहिए, जो रिवॉल्ट हुआ 1857 सेंचुरी में। नंबर 2, what was the immediate cause of the revolt of 1857 century? Now immediate cause क्या हुआ revolt of 1857 century में? Answer, economic downfall of different classes of India by the British government, political injustice, disregarded towards the Indian social setup, religious intervention, dissatisfaction among the Indian soldiers, etc. were the immediate cause of revolt of 1857 century. Now काफ़ी टाइम से ब्रिटिशर्स ने 100 साल तक रूल किया इंडिया पे, लेकिन काफ़ी टाइम तक हम इंडियंस लोगों ने उस चीज़ को झेला। लेकिन एक इमीडिएट कॉज जो होता है कि अब नहीं, अब और हम नहीं झेल सकते, ये जो परिस्थिति आई थी वो कब हुआ ऐसा? जब इकोनॉमिक में डाउनफॉल हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने टैक्स पे करने से एकदम से मना कर दिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो ब्रिटिशर्स ने अपनी कंपनी को ओपन किया था उसमें उन्होंने टैक्स भी पे करना बंद कर दिया। पॉलिटिकल इनजस्टिस होने लग गई। इंडियन की जो सोशल सेटअप था उसमें भी एक डिसगारंटेड हो गया वो। और उसके बाद में वो लोगों के हिंदू मुस्लिम के जो रिलीजन्स मैटर थे उसके अंदर वो इंटरफेयर करने लग गए थे। और इंडियन के जो सोल्जर्स लोग थे उनके मन में एक डिससेटिस्फेक्शन हो चुका था। ये सारे रीजंस की वजह से रिवॉल्ट को करना पड़ा 1857 सेंचुरी में। नंबर 3, what was the ratio of Indian soldiers to the British soldier in British Army in India? अब इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो केवल ब्रिटिश की नहीं थी, इंडियन भी उसमें थे। तो उनका जो रेशियो था वो कितना था? आंसर, द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया वॉज 6:1। जो रेशियो था इंडियन सोल्जर का और ब्रिटिश आर्मी का वो कितना था? 6:1। नंबर 4, when was it planned to start the revolt of 1857 century? अब वो कब प्लान को स्टार्ट किया गया कि रिवॉल्ट किया जाए 1857 सेंचुरी में? कौन सी एक फिक्स डेट प्लान की गई थी? Answer, to start the revolt of 1857 century was planned on 31st May. अब रिवॉल्ट को स्टार्ट कब करना था, प्लान कब करने का हुआ था? ऑन 31st May जो ये डेट थी ये डिसाइड की गई थी कि इस डेट पे पर्टिकुलर जो रिवॉल्ट होगा वो शुरू होगा। नंबर 5, वो वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेंचुरी। नौ कौन से वो फर्स्ट मार्टियर थे हमारे इंडिया के जो रिवॉल्ट 1857 में जिनकी डेथ हुई थी? जो रिवॉल्ट 1857 सेंचुरी में हुआ था उनमें शहीद हो चुके थे वो कौन थे? मंगल पांडे। सो व्हाट विल बी योर आंसर? मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवॉल्ट इन दिल्ली। नंबर 6, वो वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली। अब मुगल एम्परर दिल्ली में कौन था जो लास्ट था मुगल एम्परर दिल्ली का? सो आंसर विल बी द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली वॉज मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। अब मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लास्ट मुगल थे दिल्ली के। नंबर 7, वो अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब पेशवा।
नाना साहेब पेशवा की जो आर्मी की लीडरशिप थी वो कौन संभाल रहा था? आंसर, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव लीडर तत्या तोपे टुक द लीडरशिप ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब पेशवा। बहुत बहादुर और बहुत ब्रेव लीडर थे तत्या तोपे, जो लीडरशिप को उन्होंने अंडरटुक किया था, जो आर्मी थी नाना साहेब पेशवा की उनकी। नंबर 8, वो स्टार्टेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेंचुरी इन गुजरात एंड व्हेन? कौन था जिन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था 1857 सेंचुरी में गुजरात में, और कब किया था? आंसर, द 7th troop of army in Ahmedabad started the revolt of 1857 century in Gujarat in the month of June 1857. 7th troop of army अहमदाबाद की जो थी उन्होंने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट 1857 सेंचुरी में, और गुजरात में शुरू किया था, और कब किया था? इन द मंथ ऑफ जून 1857 सेंचुरी में। नंबर 9, वो स्टार्टेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? किन्होंने स्टार्ट किया था रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में? आंसर, द हेड ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गबरदास पटेल कलेक्टेड 2000 पीपल बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ जीवा भाई ठाकुर ऑफ कानपुर एंड स्टार्टेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रिवॉल्ट जिन्होंने जारी किया उनका नाम था गबरदास पटेल, जिन्होंने 2000 लोगों को जमा किया था। जीवा का जो कॉर्पोरेशन था, उनके जीवा भाई का जो कॉर्पोरेशन था उनसे, जो कानपुर के रहने वाले थे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। नंबर 10, व्हाट वाज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सेंचुरी? ना इमीडिएट रिजल्ट जो मिला 1857 सेंचुरी का वो क्या था? आंसर, द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ 1857 century was the end of company rule in India and establishment of British rule. Now जो immediate result हम लोगों को देखने को मिला कि हम लोगों ने जो रिवॉल्ट किया था उसका क्या एक इमीडिएट रिजल्ट मिला है, वो था कि कंपनी का जो रूल था वो एक तरीके से इंडिया में ख़त्म हो चुका था, और कंपनी का जो ब्रिटिश रूल का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो ये जो रीज़न थे, ये जो रिज़ल्ट हम लोगों को मिले थे वो एक इमीडिएट रिज़ल्ट थे जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके वजह से हम लोगों को मिले थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, What were the social and religious reasons responsible for the revolt of 1857 century? कौन से ऐसे सोशल और रिलीजियस रीज़न थे जो रिस्पॉन्सिबल थे जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 सेंचुरी में उसके लिए? आंसर, सोशल एंड रिलीजियस रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 century were as follow. Number 1, the Orthodox people of India were dissatisfaction against the British government because of social reforms made by them. By making such social reforms and deliberately forcing Christianity on the people, the British government wanted to destroy the Indian culture and religion. Such a fear was aroused among the people. अब सबसे पहला जो रीज़न था, लोगों के जो ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं उनके मन में ये होने लगा कि जो ब्रिटिशर्स की जो नीति आ रही थी, जो पॉलिसी आ रही थी, तो जो सोशल रिफॉर्म्स जो वो बना रहे थे उनसे वो लोग डर चुके थे। उनके मन में एक डिससेटिस्फेक्शन हो गया था। वो ये समझने लगे थे कि वो डिलिबरेटली ये फोर्स कर रहे हैं कि जो इंडियन लोग हैं वो अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी का जो धर्म है उस चीज़ को वो फॉलो कर सके, और हमारी जो इंडियन का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, रिलीजन है, उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। ये डर उनके मन में आ चुका था। Number 2, the Indian social structure was ignored in army, prison and railways. This aroused great dissatisfaction in Orthodox people of India. Due to this new changes, the Orthodox people of India were angry towards the British government. To sustain this social region structure, they joined the freedom movement after. अब इंडियन का जो इतने सालों से जो सोशल स्ट्रक्चर चला आ रहा था वो ब्रिटिशर्स ने एकदम से ही इग्नोर कर दिया, तो ऑर्थोडॉक्स पीपल के मन में इस चीज़ को लेकर भी डिससेटिस्फेक्शन हुआ। जो आर्मी के लोग थे, जो प्राइसन थे, जो रेलवेज थी, ये सारी चीज़ों के वजह से भी एक डिससेटिस्फेक्शन उनके मन में हो रहा था। ड्यू टू दिस न्यू चेंजेस द ऑर्थोडॉक्स पीपल ऑफ इंडिया वेर
एंग्री टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो नए नए चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे थे उसके वजह से जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे हमारे इंडिया के, वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। To sustain their social region structure, they joined the freedom movement after. Social region का जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन किया जा सके, इसीलिए जो इंडियन के जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्होंने ये जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था रिवॉल्ट 1857 का, इसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया और वो ये रिवॉल्ट में ज्वाइन हो गए। नंबर 2, What were the economic reasons responsible for the revolt of 1857 century? अब economic reason क्या था जो responsible था revolt का 1857 century का? Answer: The following are the economic reason responsible for the revolt of 1857 century. Number 1, most of the section of Indian society became economically poor because of policy adopted by the British government, that is the prosper England at the cost of India. ना सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि इंडियन सोसाइटी की जो सेक्शन है वो इकोनॉमिकली पुअर होते जा रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो पॉलिसी जो उनकी नीतियाँ लेकर आ रहे थे, जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स की थी वो जो पॉलिसी लेकर आ रही थी, जैसे कि इंग्लैंड जो है उसको प्रॉस्पेर करो, इंडिया का जो पैसा है, इंडिया का जो प्रॉस्पेरिटी है वो प्रॉस्पेरिटी इंग्लैंड तक पहुँचाओ। तो ये जो इंडिया के पास जो चीज़ थी, जैसे इंडियन कमोडिटीज़ जो थी वो कमोडिटीज़ इंडिया में ज़्यादा मिल रही थी, तो इंडिया में इंडिया की जो कमोडिटीज़ थी उसका भाव इंडिया में बढ़ गया, और इंग्लैंड में क्या हुआ कि उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होने लग गई थी, तो वहाँ पे जो इंडिया का जो इंडिया की जो कमोडिटीज़ थी वहाँ पे वो जो भाव था वो घट गया। तो इस तरह से इंग्लैंड को उन लोगों ने प्रॉस्पेयर कर दिया और इंडिया जो था वो इकोनॉमिकली पुअर होता चला गया। नंबर 2, ड्यू टू द न्यू रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट द पर्सन्स वेर इकोनॉमिकली पुअर एंड बिकेम लैंडलेस। अब न्यू रेवेन्यू सिस्टम को लाया गया ताकि जो ज़मींदार लोग हैं वो बेज़मीन हो गए, या हम कह सकते हैं एक तरीके से वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए। जो कारीगर लोग थे, जो किसान लोग थे, उनकी ज़मीन छीन ली गई थी, क्योंकि ये जो रेवेन्यू सिस्टम आया था इसके वजह से जो टैक्स पेमेंट करना पड़ता था वो टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, ये ब्रिटिशर्स एक इकोनॉमिक रीज़न भी हो गया था लोगों के मन में, ये रीज़न भी था कि रेवेन्यू सिस्टम को लाया गया। नंबर 3, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव रेवेन्यू और octroi policy adopted by the British government, the home industries of India and their business broke down, so hundreds of workers became unemployed. अब discriminative revenue को लाया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने लाया, जो होम इंडस्ट्रीज थी इंडिया की उनका जो बिजनेस था, उनका जो धंधा था वो एकदम से ठप हो चुका था, तो लाखों लोगों के जो घर थे वो अब अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। नंबर 3, what was the result of revolt of 1857 century? Answer: the main result of 1857 century was as follow. Number 1, the rule of East India Company came to an end and the rule of Crown was established. सबसे पहला जो रिजल्ट निकल के आया 1857 सेंचुरी का वो ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो चुका था, और जो क्रोन का जो रूल था एस्टैब्लिश होने का वो भी एक तरीके से ख़त्म हो चुका था। नंबर 2, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप देयर इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ स्टेट ऑफ अवर नेशन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दखल अंदाजी देना बंद कर दिया था कि जो हमारे नेशन में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो इंटरनल अफेयर में जो वो दखल अंदाजी करते थे, इंटरफेयर करते थे, वो एक तरीके से उन्होंने बंद कर दिया। Number 3, the British government was forced to change the social and economic policy. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फोर्स किया गया कि सोशल और इकोनॉमिक की जो पॉलिसी है उसे चेंज किया जाए। नंबर 4, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप द इंटरफेरेंस इन हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन्स मैटर। जैसे कि मैंने बताया अभी सेकेंड पॉइंट में कि इंटरफेयर मैटर में, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम जो है रिलीजियस मैटर में भी इंटरफेयर करना उन्होंने बंद कर दिया। नंबर 5, the salary allowances and the facility given to the Indian soldier were increased. अब इंडियन सोल्जर्स की जो सैलरी थी, जो सैलरी उनको मिलती थी, अब वो एक तरीके से उसमें भी उन्होंने बदलाव किए, इंडियन सोल्जर्स की सैलरी को भी बढ़ाया,
नंबर 6, दिस रिवॉल्ट हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 सेंचुरी का, ये रिवॉल्ट ने हम इंडियन सिटीजन्स की एक तरीके से इस तरह से हेल्प की है कि लोगों के मन में देशभक्ति की जो फीलिंग थी वो जागी थी, कि ये रिवॉल्ट हुआ उसके वजह से।